गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 435 तक लिया था लास्ट सेशन में, जहां हमने लास्ट सेशन जो था हमारा जीवन मुक्त के लक्षण लिए थे हमने। तो लास्ट सेशन में कुछ जीवन मुक्त के लक्षण हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो जीवन मुक्त होता है वो हर परिस्थिति को सलाम करता है। जैसे हम परेड को सलाम करते हैं, वैसे वो हर परिस्थिति को सलाम करता है। वो जीवन को एक परेड की तरह देखता है, वो स्वीकार भाव में रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता, शिकायत नहीं करता, आसक्ति रहित होता है, समदर्शी होता है, मतलब बैलेंस में रहता है, संयम में रहता है। और उसने संसार को असत किया है। पर असत किया है मतलब जो संसार चेंजेबल है उसी को हम असत बोल रहे हैं। जो सत होता है वो चेंजेबल नहीं होता। पर जो हम हैं, जो जीवन मुक्त नहीं है, उन्होंने अभी तक संसार को असत नहीं किया। इसी संसार को हम सत मानकर चल रहे हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान से हम अपने मन को दिव्य मन बनाएं और इस संसार को असत सिद्ध करें। अब हम बार बार पढ़ते हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जीवन क्या है। तो पहले हमने ये समझ लेना चाहिए अच्छे से जीवन किसको कहा गया है यहाँ पर। तो हमारे जो हिंदू धर्म में, वेद शास्त्रों में और महात्माओं ने कहा है कि ये जो जीवन है ये एक नदी के समान है। जैसे एक नदी का उद्गम होता है, मतलब कहीं से उसकी शुरुआत होती है और कहीं उसका अंत होता है जहां वो समंदर में मिलती है। तो उसी प्रकार ये जो जीवन है एक नदी के समान है। इसका शुरुआत होती है और इसका अंत होता है। जन्म से इसकी शुरुआत होती है और अंत जो है इसका मृत्यु पर होता है। अब ये जो जीवन रूपी नदी है, इस नदी को क्रॉस करना है हमको। तो ये हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है कि इस नदी को हम क्रॉस कर सके। तो यहाँ पर ज्ञान ही हमें तैयार करता है कि इस जीवन रूपी नदी को हम कैसे क्रॉस करें। और उसके लिए ईश्वर ने हमको दिया है मन। किसी भी नदी को क्रॉस करने के लिए या तो उस पर पुल बनाया जाता है या बोट में बैठकर हम उसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर मन को बोला है कि उस मन एक पुल की तरह काम करता है हमारे जीवन में। तो मन जो है पुल की तरह है और इस मन के उपयोग के द्वारा ही हम इस जीवन की नदी को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये जो मन है इसको स्वतंत्रता है कि ये नदी के इस पार भी जा सकता है, उस पार भी, मतलब पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी जा सकता है। और अभी हमारा मन इतना दिव्य नहीं हुआ है, उसे भी इतना ज्ञान नहीं है, तो वो ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करता है, मतलब पास्ट में रहने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हम जब पास्ट में ही रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते, अपने मन को उन्नत नहीं करते, मतलब हमने इस पुल पर ही अपना मकान बनाकर हम बैठ गए हैं। अब हमने देखा भी है कि कभी भी कोई पुल पर मकान नहीं बनाता। जो भी पुल पर मकान बनाता है उसका मकान ढह जाता है या टूट जाता है। तो उसी प्रकार हमारे साथ हो रहा है। हम इस मन में ही पास्ट में जा जाके यही घर बना के बैठे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और उसी साइकिल में पड़े हैं। तो जहां हम थक कर सोते हैं वहीं पर हम उठ रहे हैं और इस मन पर हमने पुल पर ही अपना मकान बनाकर बैठ गए। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इस ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को तैयार करें और इसको हम आगे पुश करें, इस मन की हम उन्नति करें, ताकि हम जीवन की नदी के उस पार जाकर देखें कि क्या है। और वो तभी पॉसिबल होगा जब ये हमारा मन जो है ज्ञान से तैयार हो जाएगा, मन सुमन बनेगा। तो मन को ये ज्ञान मिलता है हमारे उपनिषदों से, वेदों से, और फिर ये मन तैयार होता है, मन जागृत होता है, जिसको हम कहते हैं विवेक हुआ, मन विवेकी हुआ, मतलब मन में जागृतता आई। और इस जागृतता से हमारे में राग द्वेष कम होता है, हमारे में स्वीकार भाव आएगा, शिकायतें कम होगी, हम समझेंगे कि ये संसार क्या है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार असत है और मैं इस संसार से अलग हूँ, ना तो मैं ये शरीर हूँ ना मैं इंद्रियां हूँ। और इस प्रकार
हम अपने आप को आत्मस्वरूप समझेंगे जब हमारा मन दिव्य होगा। तो इस मन का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये जो जीवन मुक्त की हम बात कर रहे हैं, हम जीवन मुक्त तभी होंगे जब हमें समझेगा ये जीवन क्या है और इस जीवन में जो मन हमें मिला है, इस मन का हमें सदुपयोग कैसे करना है। तो आइए हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आज के भी जो श्लोक हैं वो जीवन मुक्त के लक्षण बताएंगे। तो शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 436। ब्रह्मानंद रसास्वादम् आसक्त चित्ततया यतेः अंतर्बहिर्विज्ञानम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मुक्त है, जो जीवन मुक्त है, वो ब्रह्मानंद मतलब आनंद के अनुभव में रहेगा, क्योंकि जो उसका मन है, उसका मन बिल्कुल दिव्य हो गया है। ये बोलो मनातीत हो गया, उसका मन भी डिसॉल्व हो गया है। और क्योंकि हम जानते हैं कि मन ही हमें दुखी देता है, मन ही हमें सुख देता है, तो ये मन जो है पूरा डिसॉल्व हो गया, इसलिए वो आनंद में है। जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं वो इस आनंद से बड़े ही आसक्त रहते हैं। वे किसी भी तरह चाहते हैं कि हमें यह आनंद मिल जाए और इस आनंद में हम हमेशा रहें। ऐसे व्यक्ति को यति कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में। अब ये जो जीवन मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष, ये ब्रह्मानंद के रस में, मतलब हमें बार बार इसको रस कहा गया है। रस मतलब जहाँ बिल्कुल भी रुकावट नहीं हो। तो ब्रह्मानंद के रस में ये मगन रहने के कारण इन्हें अंदर और बाहर का भेद नहीं रहता। अंदर का मतलब है कि हमारे अंदर जो विचार आते हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं वह, और बाहर का मतलब है जो बाहर की विषय और वस्तुएं हैं उनमें उन्हें कुछ भेद नहीं लगता। क्योंकि यह जो आनंद रस है, ये एक रस है और ये संपूर्ण है, ये कंप्लीट है, अपने आप में ये कंटेंटेड है, ये पूरा टोटली तृप्त है। तो इस प्रकार यह जीवन मुक्त के लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 437। देहे इंद्रियादो कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीनयेन यस्तिष्ठेत् स जीवन मुक्त लक्षणः। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो जीवन मुक्त है उसे अपने शरीर, इंद्रियां, अपने कर्तव्यों में भी मैं और मेरापन नहीं रहता। मतलब अहमता और ममता का भाव नहीं रहता। जैसा अभी हमारे में हर चीज में ये मेरा है, ये मैंने किया है, ऐसा जीवन मुक्त में नहीं रहता। और ये जो कहते हैं जो मैं और मेरे का भाव है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये अहंकार के कारण होता है। और अहंकार के ही कारण हम जो है अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं और अपने स्वरूप शरीर से ही हम आसक्त हो जाते हैं। पर जो जीवन मुक्त पुरुष होता है उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पांच कोश नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, और आत्मा को ही वो अपना स्वरूप जानने लगा और समझता है। इसलिए उसकी जो है शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती और वो औदासीन भाव में रहता है। औदासीन हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे फिर से एक बार बोलेंगे। औदासीन भाव मतलब वो किसी से लिप्त नहीं होता, किसी से डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे आकाश का जो एक नेचर है, आकाश के नीचे, आकाश के अंदर इतने काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर आकाश उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ना ही कहीं भी उससे लिप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो जीवन मुक्त का भाव है वो औदासीन भाव बताया गया है। अब जीवन मुक्त जो है यह उस इस प्रकार रहता है जैसे सपने से जागा हुआ पुरुष। जैसे जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो जो हमें सपना आता है, जब हम जाग जाते हैं तो हम जो सपने में हमने परिवार देखा था, ये सपने में जो भी हमने शहर देखा था, उससे हमारी आसक्ति नहीं होती। जागने पर हम ये नहीं कहते कि वो सपने वाला घर, वो सपने वाले जो रिश्तेदार हैं
वो सब मेरे हैं, उनसे हमें आसक्ति नहीं रहती, मैं और मेरा भाव नहीं रहता। तो उसी प्रकार जो जीवन मुक्त है वो जागृत इंसान है, वो जाग गया तो वह उसे मैं और मेरा भाव नहीं रहता, और इसलिए सभी के प्रति वो उदासीन भाव में रहता है, मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त का कहा गया है कि वह तुरीय स्थिति में आ गया। तुरीय स्थिति मतलब इन तीनों अवस्था से ऊंचा उठ गया। किन तीनों अवस्था से? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्योंकि तीनों अवस्था में हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, पर उन तीनों अवस्था को वो समझ गया कि ये जो सब है ये एक सपने जैसा है, और मैं जो हूँ मैं इन तीनों अवस्था से ऊपर तुरीय स्थिति में हूँ, आत्म भाव में वो रहता है। तो ज्ञान से जो है जीवन मुक्त का विवेक जागृत हुआ, विषयों के प्रति उसकी वासनाएं समाप्त हुई, विषयों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति और वस्तुओं के प्रति, और फिर उसका मन शांत हुआ, मतलब मनोनाश हुआ, मनोलय हुआ, उसके अंदर भी शांति हुई, शांति स्थापित हुई, और उसका जो है अपनी वाणी पर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, और उसके एक्सपेक्टेशन है, दूसरों से जो आशाएं हैं वो एकदम समाप्त होती है, और फिर निरंतर शास्त्रों के अभ्यास से उसका तत्व ज्ञान जो है पक्का होता है। तो इस तरह जीवन मुक्त जो है अपने शरीर, मन, बुद्धि से डिस्टर्ब नहीं होता। तो शरीर, मन, बुद्धि में क्या होता है, यूजुअली ऐसे कहते हैं कि हमारा जो 3 लेवल पे हमारा डिस्टरबेंस होता है, 3 लेवल पे हमें भय होता है। सबसे पहले तो हमारा होता है शरीर के लेवल पे। तो शरीर के लेवल पे हमें 2 भय होते हैं। एक तो होता है हमारे बुढ़ापे का भय, और दूसरा होता है मृत्यु का भय। तो ये जीवन मुक्त जो है शरीर के लेवल के दुखों से बाहर निकल जाता है, निर्भय होता है। दूसरा होता है हमारे प्राणों के लेवल का भय। प्राणों के लेवल पे होता है हमें भूख और प्यास का भय। तो जीवन मुक्त जो है प्राणों के लेवल से भी ऊपर उठ जाता है। और तीसरा होता है मन के लेवल का भय, मतलब दुख और सुख का भय। तो इन 6 दुखों से, इन 6 भय से वो निर्भय हो जाता है और एकदम निरपेक्ष हो जाता है। तो यह है जीवन मुक्त के लक्षण। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 438। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः स जीवन मुक्त लक्षणः। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसे ये आत्मज्ञान हो गया, तो कैसे हुआ उसे ये आत्मज्ञान? श्रुतिर बलात्, मतलब उपनिषदों से, वेदों, शास्त्रों के प्रमाण द्वारा, उनके आधार से, उनका श्रवण करके, मनन चिंतन करके, युक्ति से और अनुभूति से जिसने जान लिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही वह आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही, यह जो ब्रह्म है वही सबका अधिष्ठान है, वही सबका मूल है, जिस पर ये पूरा जगत का खेल चल रहा है। तो जिसने इस तत्व को जान लिया, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, वह सभी प्रकार के संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका है। तो सभी प्रकार के बंधन मतलब देह के बंधन, मन बुद्धि के बंधन से छूट गया, और तुरीय स्थिति को उसने प्राप्त कर लिया, और वह पुरुष जो है निर्मल, अति शुद्ध आत्म भाव में स्थित है। तो इस प्रकार यह जीवन मुक्त के लक्षण है, उसी को जीवन मुक्त कहा गया है। तो जीवन मुक्त का किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, अंदर या बाहर, उस पर उसका कोई उस पर असर नहीं पड़ता। कोई भी परिवर्तन हो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी में कहा गया है कि वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्त होता है, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं। 439, श्लोक नंबर 439। देहे इंद्रिया एष्व अहम भाव इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन मुक्त इष्यते। जिसमें, मतलब जिस व्यक्ति में शरीर आदि को लेकर अहम भाव नहीं है, मतलब मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, ऐसा भाव नहीं है, जैसा हमें है अभी, वैसा जिसमें भाव नहीं है,
जिसको शरीर आदि के बाहर की वस्तुओं को लेकर भी इदम भाव नहीं है कि यह वह भाव नहीं है, मतलब वो उसको दूसरा नहीं समझ रहा है जैसा हमें होता है। हमें हमारे में और दूसरे में बहुत भेद दिखाई देता है। तो जीवन मुक्त का ऐसा भाव नहीं होता, बल्कि जीवन मुक्त तो जो है शरीर में और बाहर सभी वस्तुओं में, व्यक्तियों में आत्म भाव ही रखता है। वह देखता है कि हर जगह कण कण में भगवान है, वासुदेव सर्वम का उसका भाव रहता है। क्यों क्यों ऐसा हो गया उसको? क्योंकि अब उसको पक्का हो गया है कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ, जो भी कुछ हो रहा है ये मेरा ही विस्तार है। जैसे कि हमने समझा था कि कैवल्य उपनिषद में यह श्लोक आता है, मैं एवं सकलम जातम, मैं सर्वम प्रतिष्ठम, मैं सर्वम लयम याति, तद ब्रह्म अद्वयम अस्मि अहम। मतलब मैं ही, मेरा ही सब कुछ विस्तार है, मेरे में ही सब कुछ जन्म लेता है और मेरे में ही सब कुछ लीन होता है। तो यह उसको पक्का हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है। तो जब तक हम भी इस संसार में, इस सापेक्षता में देखते हैं, रिलेटिविटी में देखते हैं, तो हम परेशान होते हैं, हमें दूसरा दिखता है, द्वैत भाव आता है। पर जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे विचार उच्च होते हैं और हमारा ये द्वैत भाव जो है समाप्त होता है, खत्म होता है और हमारे में स्वीकार भाव आता है। तो जो भी ज्ञान हमें अपने स्वरूप के पास ले जाए, मतलब हमें अपने से मिलाए, उसी को कहते हैं ज्ञान, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो लोग पूछते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो जो मुझे अपने आप से मिला दे वो ब्रह्म ज्ञान है। तो जिस प्रकार जब हम किसी को अलग स्टैंड पॉइंट से देखें, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में कि जब हम समुद्र को लहर की दृष्टि से देखें तो हमें दूसरी लहर दिखेगी, उससे द्वेष होगा। पर उसी समुद्र को जब हम जल की दृष्टि से देखेंगे तो हमें दूसरा कोई नहीं दिखेगा, सब कुछ जल ही जल दिखेगा। तो कहते हैं ये जितने भी श्लोक बताए जा रहे हैं, यह जो श्लोक है ये दूसरों को परखने के लिए नहीं है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। दूसरों को जज करना तो हमारा काम है ही नहीं। और हम परखेंगे भी यदि दूसरों को, तो हमारे ये दूषित मन बुद्धि से परखेंगे, विकारी मन बुद्धि से परखेंगे। तो ये जितने भी हम समझ रहे हैं ज्ञान, ये हमारे निरीक्षण के लिए है, हमारे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसलिए इसे दूसरों के लिए जज नहीं करना है, हमें अपना चेकिंग करना है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि आत्मज्ञान के बाद तो व्यक्ति अपने आप को, खुद को कैसा देखता है। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 440 न प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञायो विजानाति सजीवन मुक्त लक्षणः। तो आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को, मतलब जीवन मुक्त को, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं दिखाई देता। मतलब प्रत्यक मतलब मैं, ब्रह्मणोर मतलब ब्रह्म में भेद नहीं दिखाई देता। जैसे घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे जो जीवन मुक्त अच्छी तरह समझ गया कि जो जगत का मूल है, जो सबस्ट्रेटम है, जो हम सबकी नींव है, उसमें और जीव में कोई भेद नहीं दिखता उसे, क्योंकि एक्चुअली भेद है ही नहीं। अब उसको जागरूकता आ गई, उसको ज्ञान समझ गया और उसको समझ गया कि ब्रह्म ही जो है, जो सबका, पूरे जगत का उपादान कारण है। उसको जीव, ब्रह्म, ईश्वर सब में एक भाव दिखता है। वह जान गया है कि हर जगह सिर्फ ब्रह्म ही है, वासुदेव सर्वम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जिसको ये समझ गया, उसकी सभी गलत धारणाएं अब समाप्त होती हैं और वह ब्रह्म, जगत, जीव को जब एक ही भाव से देखता है और जब उसमें कोई भेद नहीं करता, एक ही भाव से देखता है, उसमें भेद नहीं करता, मतलब हर लेवल पे इसमें आ गया। मतलब व्यक्ति को अलग से नहीं देखेगा, शरीर को अलग से नहीं देखेगा। कहने का मतलब उसकी इंद्रियों से उसको सब दिखेगा, पर उसको अंदर समझ रहेगी कि इन सब का जो नींव है, इन सब का जो मूल है, एक ही है, ब्रह्म स्वरूप। तो जिस प्रकार आभूषण में
कोई स्वर्णकार को आभूषण में, अलग अलग आभूषण में भेद नहीं दिखता, पर उसकी दृष्टि स्वर्ण के ऊपर ही रहती है, उसी प्रकार जीवन मुक्त की दृष्टि ब्रह्म पर ही रहती है, आत्मा पर ही रहती है। वह अंदर बाहर सभी में अपना ही विस्तार देखता है, मतलब सबको अपना ही स्वरूप देखता है, क्योंकि उसे पक्का हो गया है कि मैं एवं सकलम जातम, मैं ही हूँ सब में, मेरा ही सब कुछ विस्तार है और सब कुछ मैं मेरे में ही लीन होने वाला है। तो उसको अच्छे से अब समझ गया कि हर कुछ जो है वो मेरा ही विस्तार है। तो यह है जीवन मुक्त के लक्षण। वो अच्छे से समझ गया है कि जो ब्रह्म है वो अनंत है और वही सबका मूल कारण है। तो इस प्रकार जो आत्मज्ञान के बाद मतलब जो जीवन मुक्त है, इस प्रकार अपने आप को देखता है और पूरे जगत को देखता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में कि जिस प्रकार एक कपड़ा होता है वो धागों से बुना हुआ होता है, उसमें अलग अलग रंग के धागे होते हैं, पर धागा उसका बेस होता है, धागा उसका मूल होता है। हर एक उस कपड़े में से यदि हम एक एक धागा खींच खींच कर निकाल लेंगे तो क्या होगा, कपड़ा जो उपाधि मिली थी कपड़ा वो तो समाप्त हो जाएगा, पर धागा तो रहेगा। तो उसी प्रकार यह पूरा जगत मतलब पशु पक्षी मानव पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि परमात्मा रूपी धागे से बुनी हुई है। तो हर जगह सिर्फ परमात्मा ही मौजूद है। जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कि एक ही माला के मोती हैं। हम सब में जो धागा चल रहा है वो थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस जो चेतनता है हम सब में सेम है, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि मान अपमान में जीवन मुक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्लोक नंबर 441। साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पेज्यमानेति दुर्जनैः संभावो भवेदस्य स जीवन्मुक्तलक्षणः। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब कोई साधु या सज्जन लोग सबका आदर करते, मतलब हमारे जैसे लोगों का आदर करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, और कोई दुर्जन लोग जब हमारा निरादर करते हैं तो हम दुखी होते हैं। पर जो जीवन मुक्त मनुष्य है उसको इसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई आदर करे या निरादर करे वह हमेशा समभाव में रहता है, मतलब मान और अपमान में वह सम रहता है, वह बैलेंस में रहता है। जैसे कि हमने भगवत गीता 6ठे अध्याय में पढ़ा था, प्रशांत मन वाला रहता है, उस पर इन चीजों का कोई असर नहीं रहता, वह इन सब चीजों पर निर्भर नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता। पर हम लोग तो इन सब चीजों पर डिपेंडेंट हैं। तो ये फर्क है हमारे में और जीवन मुक्त में। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों वो संभाव में रहता है। क्योंकि जीवन मुक्त को अच्छे से पता चल गया है कि ये जो सब पूज रहे हैं ये शरीर को पूज रहे हैं, ये जो अपमान कर रहे हैं ये शरीर का अपमान कर रहे हैं, पर मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये उसको अच्छे से पक्का हो गया। तो इसलिए उसे इन चीजों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसे अच्छे से समझ गया कि जैसे सपना झूठा होता है और सपने से जब हम जागते हैं तो समझ जाते हैं कि वो जो इतना असली लग रहा था सपने में वो सब झूठा है। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त जो है जागृत हो गया अपनी लाइफ में और उसे समझ गया कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये सपने जैसा ही है, ये सत्य नहीं है। उसको पता है कि ये जो जगत है ये पूरा मेरा ही विस्तार है और ये ऐसे ही चलेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ। स्वीकार भाव रखकर जब मैं चलूंगा या जब स्वीकार भाव रखकर चलेंगे तो हम मुक्त होंगे, मतलब हम दुखी सुखी नहीं होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हम जब बैलेंस में इस प्रकार स्वीकार भाव में रहेंगे, संयम में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, प्रशांत रहेंगे, तो हम जीवन मुक्त होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो जीवन मुक्त है वो इन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता और वो आनंद में रहता है। वो यह नहीं सोचता कि कोई मेरा मान करेगा, मुझे मेरी तारीफ करेगा तब मैं आनंद में रहूं। बिना इसके वो हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रहता है। तो हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? हमारी भी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चाहे कोई अच्छा बोले, चाहे कोई बुरा बोले, चाहे कोई कुछ ना बोले, मैंने डिस्टर्ब नहीं होना है।
एक तो मैंने डिस्टर्ब नहीं होना है किसी से, दूसरा मैंने भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस प्रकार समभाव में रहना मतलब बैलेंस में रहना, धीरज बनाए रखना और संयम में रहना, यह है जीवन मुक्त के लक्षण। इसी प्रकार हमने भगवत गीता में 12वें अध्याय में पढ़ा था, 18वें और 19वें श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, भक्ति योग था उस अध्याय का नाम, कि बैलेंस में रहो, मतलब समभाव में रहो। अंदर या बाहर प्रकृति में कुछ भी चले, प्रकृति में कुछ भी चेंज होने पर भी बैलेंस में रहो, उसको कहते हैं समभाव। तो उसमें सुख दुख, शीत उष्ण मतलब सर्दी गर्मी, सुख दुख मान अपमान, ये 6 चीजें कही थी। दूसरा 12वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा था, तुल्य निंदा स्तुतिर, मतलब कोई निंदा करे या स्तुति करे, दोनों में बैलेंस में रहना है। और जो मौन रहता है, संतुष्ट रहता है, संतुष्ट और मौन काय में सब अवस्थाओं में जो संतुष्ट रहता है, जिसको जो अनिकेत है, एक अनिकेत वर्ड यूज हुआ था, मतलब जिसको घर प्रॉपर्टी से आसक्ति नहीं है, जो अनासक्त है, जिसका मन स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पे भी 12वें अध्याय में हमें समता का के बारे में काफी बताया गया था। तो इस प्रकार जीवन मुक्त जो है समता में रहता है, समदर्शी है। अब आगे के श्लोक में बताया जाता है कि जीवन मुक्त के सामने परेशानी आती है तो क्या होता है। तो श्लोक नंबर है 442। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिता नदी प्रवाह इव वारिराशो लीलन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्ते शयते विमुक्तः। तो ये बता रहे हैं एग्जाम्पल से नदी और समुंदर। जिस प्रकार नदी जब समंदर में मिलती है तो समंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता, समंदर डिस्टर्ब भी नहीं होता है और न ही समंदर नदी को बुलाता है, न ही समंदर घटता है, न ही समंदर बढ़ता है। तो एग्जाम्पल से यहाँ रिलेट कर रहे हैं कि जिस प्रकार जीवन मुक्त के सामने जब परेशानी आती है तो उसे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। जिस प्रकार नदी जब समंदर में मिलती है तो समंदर को भी कुछ नहीं होता, नदी उसमें लीन हो जाती है, समंदर में नदी अलग से नहीं दिखती। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त के सामने जो परेशानी आती है वो परेशानी उसमें लीन हो जाती है। कहते हैं कि जहाँ समंदर नदी और समंदर, नदी समंदर में मिलती है, वहां ऐसा भी देखा गया है कि नदी शांत रहती है, कोई उत्पात नहीं होता। तो उसी प्रकार जीवन मुक्त जो है उसमें डिस्टरबेंस नहीं होता। तो जो विवेकी मनुष्य है, मतलब जो जीवन मुक्त है, उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए वे उसमें लीन हो जाती, परिस्थितियां उसमें लीन हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। उस जो विवेकी ज्ञानी में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं देखा जाता है, न ही उसको अत्यंत खुशी होती है, न ही वो दुखी होता है। उसकी जो विशालता है उसमें सब लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि यह जो पूरा जो विस्तार है ये मेरा ही विस्तार है, मतलब वो विशालता में आ गया। तो उसकी विशालता में सारी परेशानियां लुप्त हो गई, सिर्फ विशालता ही शेष रह गई। तो इसी प्रकार जीवन मुक्त के मन में जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उसका जो मन है एकदम प्रशांत है, उसका मन एकदम सम है, बैलेंस में है। और ऐसे साधक को ही मुक्त कहा गया है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि ये सब करके हमको कोई अवार्ड मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा या लोग हमारी तारीफ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीवन मुक्त को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। ये जो सर्टिफिकेट सम्मान ये सब संसार की बातें होती हैं, संसार में होता है। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसका कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 443। विख्यात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विख्यात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। तो यहाँ बताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार
जिसे ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हो गया हो, मतलब कि आत्मा ही ब्रह्म है, जो अपने नित्य स्वरूप आनंद स्वरूप में लीन है, वह पहले की तरह परेशान नहीं रहता। संसार के सुख दुख उसे हिला नहीं सकते, क्योंकि अब वो साक्षी भाव में आ गया, वो दृष्टा भाव में आ गया, तो संसार के दुख सुख उसे परेशान नहीं करते। अब उसके लिए मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और अगले जन्म की कोई उसे चिंता नहीं है। उसके लिए सुख दुख परेशानी है ही नहीं, भूख प्यास है ही नहीं। तो यहाँ ये फिर से बताना चाह रहे हैं कि जीवन मुक्त निर्भय हो गया, उसे किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं, कोई भय नहीं है। पर यदि अभी भी किसी को भय है, मतलब कोई कह रहा है कि जीवन मुक्त है और उसे भय है मृत्यु का, उसे चिंता है फ्यूचर की, उसे चिंता है अगले जन्म की, उसे अपने बच्चों की चिंता है, और वो पूरे टाइम संसार की बात कर रहा है, तो ये अज्ञानता है। मतलब उसको अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, भले ही वो कह रहा है कि अहम ब्रह्म अस्मि, पर उसे सत्य की अभी समझ नहीं हुई है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को कहा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जो संसार में पड़ा है, वो संसार के सभी भयों से भयभीत हो रहा है, सुखी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। पर जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लिए तो संसार है ही नहीं, संसार को उसने असत किया है, तो वह निर्भय हुआ है। और यही है विवेक का चूड़ामणि, जिसको कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। विवेक का चूड़ामणि मतलब वो विवेक से निर्भय हो गया है, उसके छयों ये जो भय हैं वो खत्म हो गए हैं, वो निर्भय हो गया है। तो हमारे लिए क्या लेसन है? हमारे लिए यहाँ पर लेसन है कि हमें पास्ट में तो जाना ही नहीं है, प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है, फ्यूचर की हमें चिंता नहीं करनी है। अब हम ये प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? तो प्रेजेंट में रहने के लिए हमें सहज रहना है, सिंपल रहना है, हमें आनंद में रहना है, दुखी होकर नहीं रहना है। भगवत गीता में भी कितनी बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि आनंद में रहो, शोक में मत रहो, दुखी होकर मत रहो। तो इसी हमें कोशिश यही करनी है कि हम प्रेजेंट में रहें और दुखी होकर नहीं रहें, आनंद में रहें। तो इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष आनंद में रहता है, और उसे पता है अच्छे से, क्यों आनंद में रहता है? क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जो संसार है मेरा ही विस्तार है, और ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, और वह दुखी नहीं होता। तो इस उपलक्ष्य में कई जगह पर रमंत महर्षि का एग्जाम्पल आता है कि कई बार जब उनसे लोग पूछने जाते थे कि महाराज जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे ये चीज परेशान कर रही है, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता था कि तुम कौन हो जिसको दुख हो रहा है? तो इस टाइप तरीके से अपने ऊपर क्वेश्चन करो कि कौन है मेरे अंदर जो दुखी हो रहा है, कौन है मैं कौन हूँ जो दुखी हो रहा है। जब इस प्रश्न का चिंतन हम बार बार करेंगे कि मैं कौन हूँ जो दुखी हो रहा है, कौन है जो दुखी हो रहा है, तो जितना हम ये प्रश्न का मनन चिंतन करेंगे, उतना हम अपने स्वरूप के करीब जाएंगे, और यह हम साक्षी भाव में आएंगे, और हमें प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं, हमें परेशानी लगेगी नहीं। पर जब तक हम यही बोलते रहेंगे कि मैं दुखी हो रही हूँ, और इसके ऊपर हम मनन चिंतन नहीं करेंगे कि कौन है जो दुखी हो रहा है, इसका मतलब हम अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये जो शरीर है मेरा ये दुखी हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, और इस परेशानी का हमें कभी भी आंसर या सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो परेशानी हो रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या चीज है? तो ये सब जो है प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति ऐसी ही चलेगी, पर हम प्रकृति नहीं है, हमें अच्छे से समझना है ज्ञान से, और अपने आप में मनन चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ जिसे ये दुख सुख हो रहा है, मैं कौन, इसका मुझे आंसर खोजना है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, देखते हैं हम क्या बताते हैं। वासना के ऊपर बताया गया है कि वासना का इफेक्ट कैसे होता है जीवन मुक्त पर। श्लोक नंबर 444 प्राचीन वासना वेगात् असौ संसर्तिति चेत न सदैकत्व विज्ञानान् मंदी भवति वासना। तो यदि कोई यह कहे कि पहले की वासना मतलब पास्ट की वासना के कारण ब्रह्म ज्ञानी की आसक्ति विषयों की तरफ है,
तो किसी का क्वेश्चन है कि वो ब्रह्म ज्ञानी तो है पर उसकी आसक्ति विषयों की तरफ है, तो शंकराचार्य जी यहाँ पर इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की कोई भी वासना रहती ही नहीं। एक बार जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, ये स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान प्रकाश में उसकी सभी भावनाएं, वासनाएं जो हैं वो भुन जाती हैं, सिक जाती हैं, रोस्ट हो जाती हैं। तो वो एक भुने हुए चने की तरह हो जाती हैं। अब उस आप भुने हुए चने को कितनी भी कोशिश करो कि उसमें अंकुर आ जाए, उसमें अंकुर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से उसकी वासनाएं भुन जाती हैं, या यह समझ लो कि वो वासनाएं कमजोर हो जाती हैं और फिर से वो वासनाएं अंकुरित नहीं हो सकती। तो आगे के श्लोक में इसी का कंटिन्यूएशन बताया है कि जब अत्यंत काम वासना हो तो जीवन मुक्त क्या डिस्टर्ब होता है। तो आगे के श्लोक में बताया है कि अत्यंत काम वासना भी जीवन मुक्त को डिस्टर्ब नहीं करती। तो कैसे एग्जाम्पल देकर बताया है वो हम समझेंगे। श्लोक नंबर 445। अत्यंत कामुका कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। तो यहाँ कह रहे अत्यंत मतलब कितनी भी काम वासना से युक्त व्यक्ति हो। तो एग्जाम्पल सुनना कितने अच्छे से दिया है, कितनी भी काम वासना से युक्त व्यक्ति हो, पर जब वो अपनी माँ को सामने देखता है तो उसके प्रति वो काम वासना समाप्त हो जाती है और वह यह सोच ही नहीं सकता कि अपनी वासना वो पूरी करे। तो इस जिस प्रकार किसी भी गलत काम में यदि हम कोई गलत काम करते हैं, यदि हमें गलत काम करने की वासना है, पर यदि हमारे सामने हमारे गुरुजन खड़े हैं, हमारे माँ बाप खड़े हैं, तो हम उस गलत काम को करने की हिम्मत नहीं करते। तो उसी प्रकार जो ब्रह्मानंद मतलब पूर्ण जो आनंद में है, ब्रह्मानंद पूर्ण आनंद में जो रहता है, मतलब जो जीवन मुक्त है, उसकी कोई भी वासना उसमें नहीं रहेगी। वह ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं विषयों से सुख प्राप्त करूं, और किसी भी तरीके की वासना का जोर जीवन मुक्त पर नहीं चलता, क्योंकि वो पूर्ण है, वो तृप्त है। तो यदि हमको कोई वासना खत्म करनी हो तो हमने क्या करना चाहिए, अपने सामने अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का या अपने माँ बाप का चित्र सामने अंकित करना चाहिए, जिससे हम वो वासनाएं भले ही उस वक्त के लिए नहीं करेंगे और हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, एक सुंदर जीवन जीने का हमें मार्गदर्शन मिलेगा उससे। तो इस प्रकार कहा गया है कि कितनी भी अत्यंत काम वासना हो, माँ के सामने रहने से वो वासना उसकी खत्म हो जाएगी, वो सोच भी नहीं सकता अपनी वासना पूरी करने का। उसी प्रकार इस ज्ञान से, इस ब्रह्मानंद में जब जीवन मुक्त रहता है तो उसकी कोई भी वासना जोर नहीं लगा सकती और उसको विचलित नहीं करती। तो इस प्रकार जीवन मुक्त जो है आनंद में रहता है, वो विषयों के पीछे नहीं भागता, आनंद के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह खुद ही आनंद स्वरूप है। तो हमें क्या करना है, हमें भी आनंद को प्रकट करना है। कहाँ प्रकट करना है? अपने हर कर्म में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में। कैसे करेंगे हम इस आनंद को प्रकट? तो सबसे पहली बात तो कि किसी बातों में उलझो मत, कोई भी बात को लंबा मत करो, किसी की बात, कोई भी बात की लंबाई में मत जाओ जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिससे आपको कोई बहुत ज्ञान नहीं मिलने वाला है, उस बात की लंबाई में मत जाओ। जो पास्ट है, हमारा भूतकाल है, उसको लेट गो करो और प्रेजेंट में रहो। तो इस प्रकार हम जब अभ्यास करते रहेंगे तो हमें अपना रास्ता खुद मिलता रहेगा, और इसी को कहते हैं अपने ऊपर अपनी कृपा करना, खुद पर अपनी कृपा करना, इसी को कहा। अब ये सब कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल होगा जो अभी हम कर रहे हैं, सत्संग से। तो जो भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोह तत्वम, निर्मोह तत्वम निश्चल तत्वे, और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। मतलब जब हम सत्संग करेंगे तो निसंगता आएगी, मतलब आसक्ति रहित होंगे, डिटैचमेंट होगा हमारा,
और जब हम डिटैच रहेंगे तो हमारे में राग द्वेष नहीं होगा, निर्मोह होंगे हम। और जब हमारे में राग द्वेष नहीं होगा, निर्मोह जब हम होंगे, तो हमारा जो मन है शांत होगा, मतलब निश्चल मन होगा हमारा। और जो शांत मन है वही जान सकता है कि मैं कौन हूँ। इसकी खोज एक शांत मन ही कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ तक के श्लोक में, श्लोक नंबर 445 तक बताया जीवन मुक्त के लक्षण। तो हमने कुल मिला के जो जीवन मुक्त के लक्षण पढ़े कि उसमें भेदभाव नहीं रहता, अंदर भाव में द्वैत भाव नहीं रहता, वह दूसरा नहीं, इदम और अहम, मतलब मैं, मेरा और वह में उसे फर्क नहीं होता, वो विशालता में रहता है, उसे अच्छे से समझ गया कि सब कुछ मेरा ही विस्तार है। जीव जगत ब्रह्म तीनों में उसे भेद नहीं दिखता, हर जगह वह वासुदेव सर्वम वाले स्थिति में रहता है। अनासक्त रहता है। किससे अनासक्त रहता है? विषयों से, व्यक्ति से और शरीर से। और मान अपमान मतलब निंदा और स्तुति दोनों में सम रहता है, बैलेंस में रहता है, संयम में रहता है। पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाता, हमेशा प्रेजेंट में रहता है। और हमने ये देखा भी है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए ही प्रेजेंट में रहना एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। प्रेजेंट में रहना मतलब जागरूकता में रहना, विवेक में, विवेक से ही हमारी जागरूकता बढ़ेगी, तो विवेक और जागरूकता में रहना ही प्रेजेंट में रहना है। तो इस प्रकार यह जीवन मुक्त। और फाइनली पूर्णत्वम और समत्वम। पूर्णत्वम मतलब इच्छा वासना से मुक्त होना, अपने आप को कंटेंटेड, तृप्त फील होगा इसमें। और समत्वम मतलब राग द्वेष से मुक्त। तो जो भी पेयर ऑफ ऑपोजिट है, सुख दुख राग द्वेष, इन सब में बैलेंस में रहना, धीरज में रहना, स्वीकार भाव में रहना, जिसको हम समदर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार यह है जीवन मुक्त के लक्षण। तो इस ब्रह्म ज्ञान से हमें जीवन मुक्त तो हम होते ही हैं, साथ साथ हमें विधेय मुक्ति का भी लाभ होता है। अब ये विधेय मुक्ति क्या है? विधेय मुक्ति देह जैसे शब्द है। विधेय मुक्ति का मतलब नेक्स्ट जन्म हमें शरीर नहीं मिलेगा, हम मुक्त हो जाएंगे, मतलब हम ये संसार के साइकिल से, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम से हम मुक्त हो जाएंगे। पर यह विधेय मुक्ति हमें तभी समझ आएगी जब हम अपने कर्मों को अच्छे से समझेंगे। मतलब कर्म सिद्धांत हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसमें प्रारब्ध कर्मों को हम जब जानेंगे, क्योंकि ये जो प्रारब्ध है, मतलब जो आज हमारे सामने संचित कर्म मैच्योर होके आए हैं, आज जो भी हमारे है सामने परिस्थितियां, वो सब है हमारे प्रारब्ध के कारण। तो जब हम प्रारब्ध कर्मों को जानेंगे, और प्रारब्ध कर्म से ही हमारी जन्म मृत्यु, हम कहाँ जन्मेंगे, ये सब डिसाइड होता है। और प्रारब्ध को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब हमें प्रारब्ध और कर्म सिद्धांत समझेंगे, तभी हम विधेय मुक्ति का हमें लाभ भी होगा और उधर तक हम पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा प्रारब्ध विचार पर, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं जीवन मुक्त लक्षण पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।